नमरूद बिन कनान हजरत इब्राहिम के दौर में बाबल का बादशाह था। कुरान करीम में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, लेकिन सूरत बकरा और सूरत अंबिया में इसका जिक्र आया है। वो बुत परस्त था और इसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। इस जमाने के काहनों ने ये पेशगोई की थी कि अनकरीब एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम इब्राहिम है, जो बुत परस्ती का मुकाबला और नमरूद की सल्तनत को खत्म करेगा। नमरूद ने इब्राहिम के खौफ से तमाम नौमलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन हजरत इब्राहिम की वलादत नमरूद और इसके करिंदों पर मख्फी रखी। नमरूद ने बुतों की तौहीन और इन्हें तोड़ने के जुर्म में हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया, लेकिन हजरत इब्राहिम महफूज रहे। इसके बाद नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आज़ाद कर दिया और खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश की, लेकिन खुदा पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाज़ मसादर के मुताबिक नमरूद खुदा को ढूंढने और इससे मुकाबला करने के लिए अकाबों को आसमान की तरफ गया, लेकिन नाउम्मीद जमीन पर लौट आया। नमरूद के हुक्म से एक मीनार बनाया गया जिसकी बुलंदी आसमान तक जा पहुंची थी। ये मीनार बाबल के नाम से मशहूर है। आखिरकार खुदा के हुक्म से एक मच्छर नाक के रास्ते नमरूद के सर में दाखिल हो गया और इसकी हलाकत का बायस बना। नमरूद बिन कनान बिन कूश बिन साम बिन नू, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबल का बादशाह था, बाज मोरिखीन नमरूद को हाम बिन नू का पोता करार देते हैं। नमरूद हजरत इब्राहिम के चाचा आजार का चचा जाद भी था। ईरानी नमरूद को फरीदौन के लक़ब से याद करते थे। बाज़ मसादर में हजरत इब्राहिम के दौर के फ़िरौन के नाम से भी याद किए गए हैं। नमरूद का नाम बख्त नसर के साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले वाहिद मुशरिक के अनवान से याद किया जाता है। इनकी बादशाहत की मुद्दत के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। इस हवाले से बाज़ ने 400 साल से लेकर 270 साल और सबसे कम 69 साल जिक्र किया है। नमरूद की बादशाहत के दौरान रूनमा होने वाले वाक़यात में एक नौमलूद बच्चों का कत्ल आम है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब इस दौर के कहानों ने ये पेशगोई की कि बाबल में अनकरीब एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम इब्राहिम होगा, जो बुत परस्ती और नमरूद की बादशाहत के खात्मे का बाइस बनेगा। इस पेशगोई के बाद नमरूद ने तमाम हामला औरत को जमा करने और इनसे पैदा होने वाले नौमलूद बच्चे होने की सूरत में इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। बाज़ तारीख मुसादर के मुताबिक नमरूद ने इब्राहिम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया। इन तमाम सख्तियों के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हजरत इब्राहिम की माँ को दर्द का एहसास हुआ तो वो शहर से बाहर चली गई और एक गार में बच्चे को जन्म देने के बाद गार का दरवाजा बंद करके शहर वापस आ गईं। आपकी वालदा हर रोज अपने बच्चे को दूध देने के लिए खुफिया तौर पर वहां जाया करती थीं। बाज़ तारीख मुसादर में हजरत इब्राहिम की वलादत के हवाले से आया है कि नमरूद ने नौमलूद बच्चों पर सही निगरानी करने की खातिर अपने समेत तमाम मर्दों को शहर से बाहर निकाल दिया और तमाम औरतों पर कड़ी निगरानी शुरू की। एक दिन नमरूद अपने वजीर आजर को किसी काम से शहर रवाना करने पर मजबूर हुआ। इसे शहर रवाना करते वक्त इसे तकीद की कि वो अपनी बीवी के पास नहीं जाएगा, लेकिन आदर शहर में दाखिल होने के बाद अपनी बीवी के पास चला गया, जिससे इसकी बीवी हामला हो गई। इसने अपनी बीवी को शहर से दूर किसी गार में ले गया और वहां इसे खाने पीने और दीगर जरूरी अशिया मुहैया की गई। कुछ अरसा बाद जब नमरूद को काहिनों की पेशगोई के गलत होने का यकीन हुआ और वो दूसरे मर्दों के साथ शहर वापस लौट आया, तो इसी जमाने में हजरत इब्राहिम गार में पैदा हुए। अलबत्ता ये बात इस मिना के मुताबिक दुरुस्त है जिसके तहत आजर हजरत इब्राहिम का बाप हो ना के चचा। नमरूद चूंकि बुत परस्त था और इसने अपनी सल्तनत में बुत परस्ती को राइज किया हुआ था। जब हजरत इब्राहिम ने तौहीद की दावत देना शुरू की तो इसने हजरत इब्राहिम की मुखालफत की। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए कीमती बुतों से भरी हुई थी। नमरूद बुतों की पूजा करने के साथ साथ खुद को भी खुदाई का दावा करता था। हजरत इब्राहिम मुख्तलिफ तरीके से लोगों को तौहीद और यकता परस्ती की तरफ दावत देते थे। जब हजरत इब्राहिम ने खुफिया तौर पर बुतों को तोड़ दिया तो आपको नमरूद के सामने पेश किया गया। इस मौका पर हजरत इब्राहिम ने नमरूद की रबवियत की रद्द और खुदा की वहदानियत को साबित करने की कसरत से नमरूद से मुनाजरा किया। ये मुनाजरा लोगों के सामने बरगुजार हुआ और इसका तज़किरा कुरान करीम में सूरत बकरा में इसकी तरफ इशारा किया गया है। इस मुनाजरे में हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा लोगों की जिंदगी और मौत का मालिक है। इसके जवाब में नमरूद ने भी कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। नमरूद अपनी इस बात को साबित करने के लिए 2 कैदी लाने का हुक्म दिया, फिर इनमें से एक को आजाद करने और दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया। गोया जिसे आजादी दी इसे जिंदगी अता की और जिसे कत्ल किया इसे मौत दी गई। इस मौका पर हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम भी खुदा हो तो इसे मगरब से निकाल कर दिखा। नमरूद हजरत इब्राहिम के इस सवाल का जवाब ना दे सका। कुरान में इस बात को काफर के मबहूत होने से
तबीर किया है। मुफस्सिरीन नमरूद के पहले जवाब को एक किस्म का मुखालता करार देते हैं, जिसके जरिए नमरूद लोगों को धोखा देना चाहता था। लेकिन हजरत इब्राहिम ने दूसरे मरहले में नमरूद के इस किस्म के मुखालते को रद्द करने और इसे लाजवाब करने के लिए दूसरी दरख्वास्त सामने रख दी, जिसमें नमरूद के लिए किसी मुखालते की गुंजाइश न थी। नमरूद को जब मुनाजरे में शिकस्त हुई तो इसने हजरत इब्राहिम को इन खुदाओं की बेहुरमती और इन्हें तोड़ने के जुर्म में सजा के तौर पर आग में फेंकने का फैसला किया। नमरूद और बुत परस्तों के इस फैसले का तज़किरा सूरत अंबिया की आयत नंबर 68 में हुआ है। नमरूद ने इस मकसद के लिए खास जगह तैयार करने और लोगों को लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करना लोगों के लिए इतना मुकद्दस और जायज अहमियत करार दिया गया था कि औरतें अपने हाजात की बराबरी और बीमारियों की शफा जाबी के लिए बतौर नजर लकड़ियां जमा करने लगी। तारीखी मुसादर के मुताबिक बाबल के मकीनों ने हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए एक तोलानी मुद्दत तक लकड़ियां जमा की थीं। जब लकड़ियों को आग लगा दी गई तो इसकी हरारत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी इसके करीब नहीं जा सकता था। इसी बिना पर हजरत इब्राहिम को इस आग में फेंकने के लिए एक मंजनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। कुरान के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो खुदा की तरफ से आग को ठंडा होने और हजरत इब्राहिम को ना जलाने का हुक्म मिला। यूं ये आग हजरत इब्राहिम के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इस वाक़े के चंद दिन बाद जब नमरूद का इस जगह से गुजर हुआ तो इस वक्त भी आग के शोले बुलंद थे, लेकिन इस वक्त इसकी तज्जब की इंतहा ना रही जब इसने देखा कि हजरत इब्राहिम आग के शोलों के दरमियान सही बैठे हुए हैं। इसने हजरत इब्राहिम को नजदीक से देखने के लिए एक बुलंदो बाला मीनार तैयार करने का हुक्म दिया ताकि इस पर जाकर आग के शोलों के दरमियान हजरत इब्राहिम को देखा जा सके। जब नमरूद को यकीन हुआ आग ने हजरत इब्राहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो इस वक्त इसने हजरत इब्राहिम से कहा कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है जिसने तुझे आग से महफूज रखा है। अब क्या आप आग के शोलों के दरमियान से बाहर आ सकते हो? हजरत इब्राहिम ने कहा क्यों नहीं, मैं बाहर आ सकता हूँ। नमरूद ने दोबारा कहा अगर आप आग के अंदर बैठे रहो तो क्या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं। इस पर नमरूद ने हजरत इब्राहिम से बाहर आने की दरख्वास्त की, जिस पर हजरत इब्राहिम आग से बाहर आ गए, जबकि आग इस वक्त भी शोला वर थी। नमरूद ने जब ये मौजज़ा देखा तो हजरत इब्राहिम को आज़ाद कर दिया और खुदा की राह में 4000 गायें पर मुश्तमिल कुर्बानी पेश की। हजरत इब्राहिम ने कहा जब तक रबवियत के दावे से तौबा करके खुदा पर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। नमरूद खुदा की तलाश और इनसे लड़ने के लिए अपने पालतू अकाबों के जरिए आसमान की तरफ जाता। आखिरकार वो ज्यादा बुलंदी से डरते हुए खुदा को पैदा किए बगैर जमीन पर वापस आ गया। तारीखी मुसादर में नमरूद के महल परवाज को बैतुल मुक़द्दस और इसके दोबारा जमीन पर बैठने की जगह को जबरुल दखान जिक्र किया है। बाज़ तारीख मसादर में नमरूद के आसमान की तरफ परवाज करने की दास्तान को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। इन मसादर में आया है कि नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने के लिए एक बुलंदो बाला मीनार बनाने का कहा, जो मीनार बाबल के नाम से मशहूर हुआ, जो कुछ मुद्दत बाद खुदा के हुक्म से नाबूद हुआ। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत नहल की आयत नंबर 26 में इस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में खुदा ने काफिरों के इस इमारत को तबाह करने की तरफ इशारा किया है जिसे लोगों को धोखा देने के लिए तमीर किया गया। आसमानों में खुदा की जुस्तजू से जब नमरूद ना उम्मीद हुआ तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में इसके पास आया और इसे यकता परस्ती की नसीहत करते हुए कहा, ए ज़ईफ इंसान, खुदा से डरो और इसकी नाफरमानी से बचो, क्योंकि खुदा की कुदरत और ताकतमंद और तुम्हारी फौज से कहीं ज्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे ज़ईफ मखलूक के जरिए हलाक कर दे। इस मौके पर नमरूद ने अपने अलावा किसी और की बादशाही से इनकार करते हुए खुदा से मुकाबले का तकाजा किया। फरिश्ते ने इसे अपने लश्कर जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन के बाद खुदा के हुक्म से मच्छरों ने नमरूद के सिपाहियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में इसकी सारी फौज फरार हो गई। कुछ मुद्दत बाद वही फरिश्ता दोबारा नमरूद के पास आया और इसे इसके लश्कर की शिकस्त की यादआवरी कराते हुए खुदा पर ईमान लाने का कहा और कबूल ना करने की सूरत में मौत वाक़या होने की धमकी भी दी। नमरूद ने इस दफा भी कबूल ना किया। खुदा ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत किया जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया और दर्द की शिद्दत यहाँ तक थी कि अपने आप सर पर मारने लगता, जिससे मच्छर कुछ लम्हे के लिए आराम से बैठ जाता, यूं इसे भी आराम मिलता। इसके बाद जो भी नमरूद के पास आता इसकी एहतराम में हाथ का बोसा लेने की बजाय इसे आराम और सुकून देने की खातिर इसके सर पर हथौड़ी के कई बार रसीद करता। तारीखी मसादर के मुताबिक ये हालत 40 साल तक जारी रही और इसी के बाद नमरूद इस दुनिया से चल बसा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।